प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे और उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें जबरदस्त तरीके से घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को गरीबों की बात बोरिंग लगती है क्योंकि वो तो झुग्गियों में गरीबों के साथ फोटो खिंचवाकर केवल अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन असल में उन्हें गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने न सिर्फ नारे दिए बल्कि सच्चा विकास करके दिखाया है। सुनिए पीएम मोदी ने गरीबी को लेकर राहुल गांधी पर किस तरह का निशाना साधा है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्होंने करोड़ों गरीबों को घर दिए हैं और 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहन बेटियों की मुश्किलें दूर की हैं। समर्पित भाव से अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। आदरणीय सभापति जी, बारिश के दिनों में कच्ची छत, फुसकी, प्लास्टिक की चादर वाली छत, उससे नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। पल पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। आदरणीय सभापति जी, अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है ना, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होता है।
आदरणीय सभापति जी, एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है, वो या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, कठिनाइयों के झेलने के बाद इस छोटा सा अपना नित्य कर्म करने के लिए निकल सकती है। तब उसे क्या तकलीफ होती थी, ऐसे लोग समझ नहीं सकते। आदरणीय सभापति जी, हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहनों बेटियों की मुश्किलें दूर की। आदरणीय सभापति जी, आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिए बिना उनके बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। दरअसल 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया था। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी से विवाद हो गया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के तुरंत बाद संसद परिसर में सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को अभिभाषण पर एक वीडियो में आपसी चर्चा करते हुए देखा गया। इसमें सोनिया गांधी को यह कहते सुना गया, बेचारी महिला राष्ट्रपति अंत में बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी बेचारी। वहीं राहुल गांधी को सोनिया गांधी से पूछते हुए सुना गया कि क्या राष्ट्रपति का भाषण उबाऊ था। इसी बात को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने दिल्ली की एक चुनावी सभा में गांधी परिवार पर हमला बोला। जेपी नड्डा से लेकर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान बताया। आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में गांधी परिवार के सदस्यों के बयानों का जिक्र करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी और गांधी परिवार को घेर लिया।